वंदे मातरम मित्रों। सोपचार सेल्फ हीलिंग इंटीग्रल हीलिंग के तहत हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि हम हमारा संकल्प मजबूत करें, बार बार अपने संकल्प को रिफाइन करें, अपडेट करें और अपने आप को तैयार करें। अवेयरनेस बढ़ाएं, हमारे जो कुछ भी आसपास हो रहा है, हमारे भीतर बाहर हमारा जीवन, उसमें अवेयरनेस हो और सारे असेट्स जो कुछ भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मिली हैं उनको हम इकट्ठा करें, एक थ्रेड बनाएं, एक रस्सी बनाएं और उन तीनों चीज़ों से हम आगे बढ़ें मित्रों। तो ये तो पहला कदम है मित्रों, जो हमें इसको बार बार प्रयास करना है, हर पल हर रोज़ हमको याद दिलाना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों कि हम जब जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन का पहला लम्हा, जब जन्म होता है, माँ के गर्भ से बच्चा संसार में आता है तो उसको जन्म लेते से उल्टा किया जाता है, और उसको रुलाया जाता है। क्या साइंस है इसके पीछे? ऐसा क्यों किया जाता है मित्रों? हम कभी सोचते हैं? और जब वो रोता है तब उसकी पहली सांस चालू होती है और वो भीतरी आवरण से, भीतरी प्रक्रिया से बाहर आके संसार के इस हवा में सांस लेता है और फिर उसकी एक नया फेज चालू होता है मित्रों। एक शेर है मित्रों कि वक्त की कैद में ज़िंदगी है मगर एक लम्हा यही है जो आज़ाद है। ये जो लम्हा है मित्रों जीवन में, ये लम्हा जो आज़ाद होता है, ये हर एक पल ये लम्हा आज़ाद होता है, लेकिन हम उसमें गुलामियत या गुलामी में उसको झोंकते जाते हैं। दिया है उसने आज़ाद करके हमें, लेकिन हम हमारी प्रक्रिया में, हमारी जो कुछ हमारी दुनिया हमने बनाई है मानसिक रूप से, उसमें हम उलझते जाते हैं, वेस्ट करते चले जाते हैं। तो ये लम्हा है, इसको होल्ड करना है, पकड़ना है, समझना है मित्रों। ये देखें आप कि हमारे हर धर्म में, संस्कृति में, ये स्पेशली सनातन धर्म में, हमारे इंडियन कल्चर में ये ब्रह्मरंध्र कहा जाता है अपने कपोल, जो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को। ब्रह्मरंध्र से सारा नीचे तक, आपके मूलाधार तक सारे चक्रास होते हैं। ये जब उल्टा किया जाता है तो ब्रह्मरंध्र का जो प्रोसेस है, आपने देखा है, हम सैंड क्लॉक जानते हैं, एक मिनट का, आवर का एक सैंड क्लॉक होता है, जो उसमें से रेत गिरती रहती है, कांच का होता है, और जैसे ही वो एक बॉल में ख़त्म होता है, टर्न्स, वो पलट जाता है, फिर दूसरा चालू होता है। तो ये बहुत बड़ा सैंड क्लॉक है। हम स्वयं और ये ब्रह्मांड, हमारा पोर्शन है वो थोड़ा अपीयरिंग छोटा है, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है मित्रों। ये सैंड क्लॉक का ऊपर से जो कुछ सैंड नीचे गिर रही है और ये भरने के बाद फिर पलट जाता है, फिर ऊपर से नीचे होता है। यही है हमारे जीवन की सच्चाई, लेकिन हम उस प्रोसेस को समझते नहीं, जानते नहीं। हमने उस ब्रह्मरंध्र को, जहाँ से जॉइंट है हमारे सिर के ऊपरी वाला हिस्सा, आज्ञा चक्र से लगा ऊपर तक वाला जो हिस्सा है, इसको हमने ब्लॉक कर रखा है बिकॉज ऑफ अज्ञान। हमारे अज्ञान से उसको हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं कि हमारे ऊपर एक बहुत अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो सैंड क्लॉक का सैंड हमारे अंदर चेतना का गिर रहा है और उससे हमारा जीवन चल रहा है। यह चीज़ समझने की और प्रैक्टिस करने की, और पहले अपने आप को कन्विंस करने की आवश्यकता है कि हम एक हार्ड मांस का पुतला नहीं है जो भटक रहा है संसार में। आपको पूरा ब्रह्मांड दिया हुआ है, आपको मिलके तो उनने सब कुछ दी हुई है, लेकिन उसके तरफ हमारे अवेयरनेस नहीं है। हम सिंधिया परिवार की तरह हमारे पास सब कुछ है, हमको हिसाब भी नहीं पता है, और हम भिखारियों की तरह भटक रहे हैं संसार में। यही सबसे बड़ा मूल कारण है मित्रों कि हमें उस परम तत्व के बारे में, उस सुप्रीम एनर्जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं। उस तरफ हमारा ध्यान हम करें, हम देखें। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। हमको लगता है कि इट्स ऑल मेंटल, पर ये माइंड नहीं है। माइंड ही एक ऐसा वेपन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा हथियार है जिसके तहत के सहायता से हमें चलना है। अवेयरनेस, ये मेरा मित्र है, इसकी अवेयरनेस, ये मेरा प्रेमी है, इसका अवेयरनेस, ये मेरा दुश्मन है, इसकी अवेयरनेस। अवेयरनेस से हमको पता चलता है ना, और वो बनता ही जाता है। मित्र मित्र बनता है, दुश्मन दुश्मन बनता है, प्रेमी प्रेमी बनता है। अवेयरनेस
बढ़ाने से। तो अवेयरनेस हमारी जागे कि मेरे साथ ब्रह्मांड है, ईश्वर की शक्ति है, ये सुप्रीम एनर्जी मेरे लिए वेट कर रही है कि मैं जिस पल उस तरफ अपनी आंखें खोलूँगा वो अपना सैंड क्लॉक का जो चेतना का जो सैंड है मेरे जीवन में उतरने लगेगा। अभी उतर रहा है लेकिन अनकॉन्शियसली, इसलिए उसका इफ़ेक्ट कम है। हम इफ़ेक्ट बढ़ाएंगे जब उसके अवेयरनेस, मैं अपने मित्र को मित्र मानूंगा, मानने लग जाऊंगा, मेरी प्रक्रिया अपने आप बदल जाएगी। मैं ईश्वर को ईश्वर मानूंगा, ईश्वर की प्रक्रिया अपने आप बदल जाएगी। अभी सिर्फ एक पत्थर है, मूर्ति है, जगह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। यही हमारे जीवन की चेतना के साथ है, ब्रह्मांड के साथ है, ईश्वर के साथ है। मैं सोचता हूँ आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं मित्रों। जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में आप सोचिए, और फिर इसके बारे में एक बार और मैं इन्हांस करूँगा कि जो मैंने कहा है कि हम अकेले नहीं हैं, हम स्वयं एक सैंड क्लॉक के दो पार्ट हैं, हम स्वयं और ये ब्रह्मांड, ये एनर्जी, ईश्वर, कुछ भी नाम दें आप, दोनों का जो रेसिप्रोकल है यहाँ से चालू होता है। ब्रह्मरंध्र हमारा एक जॉइंट है जहाँ से वो टर्न होती है क्लॉक, और ये है पूरा साइंस। अगर इस चीज़ को हमने समझ लिया और समझते हुए बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया, संसार में कोई हमें रोक नहीं सकता मित्रों। इसको समझने का, इसको प्रैक्टिस में किस तरह से थ्योरेटिकली मैंने बताया, इसका आप थोड़ा थोड़ा अपन और प्रैक्टिस के लिए क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे। वंदे मातरम।